हेलो दोस्तों, चित्रकूट लाइफ में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम टाठी घाट आए हुए हैं और यहीं पे त्रिवेणी दास जी के यहाँ भव्य भंडारा चल रहा है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं साधु संतों का भंडारा कैसे होता है। दोस्तों देख सकते हैं ये मंदाकिनी मैया हैं और जो काफ़ी दूर से अमसैया जी के पास से निकल के आई हैं और यहाँ से खल खल करती हुई बह रही हैं, देख सकते हैं। और इसी मंदाकिनी मैया के जस्ट ऊपर इस पहाड़ी के ऊपर महाराज जी की कुटिया है और वहीं पे काफ़ी साधु संत इकट्ठा हुए हैं। अभी हम चलेंगे, उनके दर्शन करेंगे और उनका सत्संग लेंगे और भी साधु संतों के आपको दर्शन करवाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ और हम आपको दर्शन करवाते हैं। आप मंदाकिनी मैया के दर्शन करिए, देखिए कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का। यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं, डुबकी लगाते हैं और बहुत ही निर्मल पानी है यहाँ पे, देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो कमेंट में आप लिख के भेज दीजिए आप कहाँ से देख रहे हैं हमारा वीडियो। और अगर आप चित्रकूट आना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको यहाँ तक आने का पूरा रास्ता बता देंगे, जिससे आप यहाँ पे आके मंदाकिनी मैया के दर्शन कर सकते हैं और संतों के दर्शन कर सकते हैं। मंदाकिनी मैया दोस्तों यहाँ पे बह रही हैं, देख सकते हैं, खल खल करती हुई। यहीं पे साधु संत आते हैं, स्नान करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, देख सकते हैं। महाराज जी, जैसे बहुत से हमारे दर्शक हैं बताते हैं कि जैसे हम ध्यान लगाते हैं तो उनका ध्यान लगता नहीं, केंद्रित नहीं होता एक जगह, तो कैसे केंद्रित करें, थोड़ी उनके लिए बताइए। सात्विक वस्तु का पान करना चाहिए, खाने की वस्तु सात्विक होना चाहिए, सोच सात्विक होना चाहिए जी। कर्म भी सात्विक होना चाहिए और व्यवहार जिससे हम व्यवहार करते उससे सात्विक होना, सात्विक इंसान से संपर्क होना चाहिए। न खाने की वस्तु खा पी कर लो और कहो कि हम भजन तक लग रहे हो, नहीं लग सकता। जी। या न करने की कर्म को करके आए हो तो अशांत तो मन है, कहाँ से भक्ति में मन लगेगा, ध्यान कहाँ लगेगा। बिल्कुल। ये खाली होगा। अब ये जल है जी। अब ये जल है, अगर हम एक बाल्टी पानी डालना चाहते तो कैसे आ सकता है इसमें? नहीं आएगा। नहीं आ सकता है। अगर हम खाली करेंगे तभी इसमें आने के, जितना आना चाहिए जल उतना आ सकता है, ज्यादा तो नहीं पर उतना ही आ सकता है जिसमें इसमें आना चाहिए, जी। तभी आ सकता है। मान लो कि ये जल है, हम दूध डालना चाहें तो जी। कैसे आएगा? सब बाहर जाएगा। बिल्कुल। उसके लिए पहले पूरा खाली होना पड़ेगा, अंदर से पूरा जितने विचार हैं सब गलत विचारों को, सब जितने गलत वस्तु है, तमोगुण रजोगुण है ना, ये सब निकाल, तब सत्वगुण आएगा इसमें। बिल्कुल। तब ध्यान लगेगा। हाँ, जब अंदर से आपका ध्यान कहीं और रहेगा तो उसमें लगेगा। हाँ, ध्यान करते समय लोभ हो गया, अरे मैं तो ध्यान करूंगा, 2 घंटा ध्यान करूंगा, चाहे 2 घंटा काम करता था, 10,000 का काम हो जाता जी। फोन के द्वारा कैसे भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। या घृणा कर ले, अरे मैं ध्यान करूं, इतना मेरा काम रुक गया, उसको तो मैं देखना था, अब क्या करना ध्यान करके, चल उसको पहले देखते। तो कहाँ 2 घंटा बैठे हुए तो क्या ध्यान लगेगा? सही है। फिर सही। इसी विचार से तुम क्रोध भी करो एक दूसरे के प्रति, फिर ईर्ष्या भी करो जी, घृणा भी करो और घमंड भी करो, मेरे जैसे कुछ भी नहीं, तो क्या ध्यान लगने वाला है? ये तो सात्विक विचार। संत के बालक बनो या अपने परमपिता परमेश्वर के बालक बनो तो हो सकता है। जैसे कह रहे हैं महाराज, बालक के प्रति माँ बाप का कितना ख्याल होता है, हमारा बच्चे का हाथ जल जाएगा, गड्ढे में पड़ जाएगा, कांटा चुभ जाएगा, अनेक परिस्थिति से वो जुड़े रहते हैं माँ बाप। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चा तो अनाड़ी होता है, उसको कुछ पता नहीं है, बच्चा उमंग में रहता है, चाहे जहाँ भी कुछ लगता है, तो बच्चे की जब स्वभाव हो जाएगा तो ध्यान लग जाएगा। सरल विचार। बच्चा नहीं क्रोध करता है, न घृणा करता है, न द्वेष करता है, न लोभ करता है, न मोह करता है, कुछ नहीं। पी लिया माँ का दूध पी लिया, अपना पड़ा हुआ, माँ कहीं भी है कोई बात नहीं, पर माँ का नजर, पिता का नजर पुत्र के ऊपर है, बच्चे के ऊपर में है कि हमारा बच्चा कहाँ है, किस प्रकार से है, कब भूख लगेगा। सही।
तो हो सकता है, बहुत गहरी तो बात ध्यान लगा सकते। है। जी, लोभ नहीं। अब लोभ रूपी इसमें कचरा भरा हुआ है, अच्छी वस्तु को आप डालो तो फिर उसमें कहाँ जाने वाला, या तो जाएगा तो फिर वो भी निकलेगा, वो भी निकलेगा। पर जब तक खाली नहीं करेंगे तब तक तो पूरा क्लियर नहीं होगा। सही सही कह रहे हैं महाराज। और इस पवित्र पावन स्थान पर वही निवास कर सकता है जिसका मन पवित्र हो। बिल्कुल। अगर नहीं, अगर थोड़ा कचरा है तो लगा लो कि जैसे कि हम जल थोड़ा है, थोड़ा कचरा डाल दिए, भरा हुआ है, जी, बस ये सब लाभ नहीं मिलने वाला है। अगर हम क्लियर जल डालते हैं तो क्योंकि कचरा है ही, और क्लियर जल डाल, बिल्कुल स्वच्छ जल है, तो स्वच्छ जल नहीं मिलेगा, जी, ये कचरा है इसमें, सही। कचरा है तो स्वच्छ जल कहाँ से मिल सकता तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। गंगा माता है, अपने संतों को जुग जुगान्तर से सेवित करते हुए आई है, माँ है तो। जी, जी, और इस क्षेत्र में अनेकों प्रकार कर्म करने वाले संत महात्मा है, एक ही प्रकार के नहीं, जी, जी, जिस जिस क्षेत्र से संत महात्मा आते हैं उनकी गुरु परंपरा जैसे है, जी, जी। उसी हिसाब से कर्म करते, विभिन्न प्रकार है। महाराज जी, नाथ संप्रदाय में मतलब किस तरह के वो होते हैं नियम? कुछ नाथ संप्रदाय में कुछ कठिन अवस्था, अच्छा, पर अपने सब सरल होता है, क्योंकि अपने सब उस क्षेत्र से गुजरे हुए हैं ना, जी, तो जी। सरलता महसूस हो, किसी और को बहुत कठिनता होता है। मतलब कैसे स्टार्टिंग में से क्या, कैसे क्या होता है इसमें? जैसे कोई संन्यास लेता है तो सन्यासी जीवन उसका कैसे स्टार्ट होता है? देखो, संन्यास तो लेने के लिए वही रीति रिवाज है, जी, पहले ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, देश को हटाना होगा, जी, मोह लोभ को हटाना होगा, तो संत के रास्ते में हम चल सकते हैं, चाहे हम नाथ जी बने जी, या उदासीन बने या सन्यासी बने या सीताराम जी बने। जी, पर इतना ही है कि इस रास्ते पे चलने के लिए भगवान के प्रति आस्था होना है। जी। भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। हाँ, गुरु गोरखनाथ के, जी, इसमें कोई भेद नहीं है, वही भगवान राम है, वही विष्णु भगवान है, वही गुरु गोरखनाथ है, वही शंकर भगवान है, बिल्कुल अनन्य अवतार हो चुका है, सही कह रहे हैं। अपने भगवान के अनन्य अवतार हो चुका है, जी, न जाने कितने अवतार और होंगे, बिल्कुल। पर इतना ही है, जी, ये सब हमारे ही भगवान है, जी, जी, हमारे ही परमपिता परमेश्वर है, इसमें भेद नहीं। जिस कोने में मठ मंदिर हो या तीर्थ हो वो हमारा ही है, जी, हम अपना समझ के आए हैं, बिल्कुल। पर ये नहीं लोभ के कारण नहीं, जी, लोभ के कारण नहीं, अपना भाव के कारण। जी, ये अपना क्षेत्र है। बिल्कुल। हिंदू जहां जहां भी हैं जी, सनातन धर्म में, जी, क्योंकि वो सब अपने ही हैं और सारे संसार अपने ही, अच्छे कर्म करने वाले सब अपने ही हैं। जी, कहने का उद्देश्य ये कि अच्छा कर्म करो ताकि परमपिता परमेश्वर को आनंद लगे, खुशी हो, और बिल्कुल, कोई अपने संत महात्मा देखता हो और गुरु देखते हो तो उनको भी अच्छा लगे, लो हमारा जो शिष्य है या हमारा महात्मा है अच्छा कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखते हैं मैं जो चाहता नहीं हूँ कि जो भी हमारे देश के कोने कोने में जहाँ भी बैठे हो या गांव में हो या शहर में हो, जी, भगवान के प्रति आस्था रखे, देवी देवताओं के प्रति आस्था रखे, संतों को आस्था रखे जी, और गौ माता की रक्षा करे, बिल्कुल सही कह रहे संतों की रक्षा करे। हैं। जी, जी, तो मेरे सबसे आशीर्वाद है कि उनको सुख शांति मिलेगा जी, और आनंद में मिलेगा, उनके जीवन में खुशहाली मिले। ठीक है महाराज जी। जय हो, जय सीताराम। जय। भजन करो, भगवान की भजन करो, जी, भगवान की भजन करो, बिल्कुल, यानी नाम लो, नहीं नाम ले सकते दो चार तो ले लो, बिल्कुल। लेकिन तो हो ही सकता है, ग्रस्त अगर वाले, जितना हो सकता है अपना नाम, इसमें कोई बात नहीं है जी, जी,
कि हम 2-4 सिर्फ ले सकते हैं, अधिक भी ले सकते हैं जी बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। जिस कुछ जानना हो जान लीजिए। देखो पुराणों में जब आप सब पढ़ेंगे तो अनेक कथाएं आती है, तो उन कथाओं को सुनते सुनते भगत जगत अपना रास्ता बहुत क्लियर करते हैं जी अच्छे ढंग से जीवन जीने का। किस प्रकार से हम घर गृहस्थी में रहे, माँ बाप को किस प्रकार से देख देख करें, देवी देवताओं के साथ में किस प्रकार की भक्ति करें जी और संतों के साथ में किस प्रकार के व्यवहार करें या अन्य प्रकार की भक्ति करें। जी इस सब भगवान की प्रेरणा होता है तो भी सत्संग हो सकता है। बिल्कुल। और आगे देखो भगवान की इच्छा क्या जी होता है, जी कल का कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल सही है। संतों का हाँ। कहीं ठिकाना नहीं होता। दर्शन मिल जाए तो बहुत सौभाग्य की बात है। अब आप लोग भी आ गए, आप लोगों के भी दर्शन हो गए। महाराज जी का भंडारा संपन्न हो गया, बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया।